नहीं था, उसने जो लूटपाट की है वो अपने किंगडम को इनरिच करने के लिए की है। जबकि हकीकत यह है कि खुद महमूद गजनवी के साथ आए हुए उसके राइटर उतबी उसने अपनी किताब तारीकुल यामनी में लिखा है कि जब उसने मंदिर पे कब्जा कर लिया और उसके पास राजा और पुजारी पहुंचे कि ये शिवलिंग मत तोड़िए, इसके लिए हम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं, और उसके सलाहकार गए तो जानते क्या जवाब दिया महमूद गजनी ने कि मैं तोड़ूंगा जरूर, इसलिए कि कयामत के दिन मैं बुत फरोश के रूप में जाना जाऊं, बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, बुत फरोश के रूप में। यानी नहीं पता पढ़ाई जाती, यानी ट्रेवल, यानी मैं एक बुत फरोश का मतलब हुआ कि जो मूर्तियों के साथ बिजनेस कर रहा हो उसके लिए नहीं, मूर्ति को तोड़ने। और अंत में एक बात कहता हूं, आज की युवा पीढ़ी है, देखिए सिर्फ नैरेटिव क्या है, फिल्में हम लोग देखते हैं, युवा पीढ़ी को प्यार मोहब्बत की बातों में बड़ा आनंद आता है। एक लाइन और कह दूं तो प्यार मोहब्बत की बात हो तो क्या नाम याद आते हैं? शाहजहां, नूरजहां, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शीरी फरहाद, लैला मजनू, यही पढ़ाया गया ना। जबकि एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी 1 दर्जन से कम ऑफिशियल बीवियां रही हों, और एक भी बादशाह बताइए ऐसा कैसा प्यार था तो 10-10 के साथ हो जाता था। स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम का प्रतीक 3 पीढ़ियों से हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया गया कि बच्चे से पूछिए तो उसे यही याद आता है। इसे कहते हैं एजेंडा, और एजेंडा सिर्फ एक तरफ नहीं था। इंडिया गेट के सर्किल पे घूम जाइए, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर, वो सब तो अलग है, आपको मानसिंह रोड भी मिल जाएगी मगर राणा प्रताप रोड नहीं मिलेगी। इसीलिए वीएस नायपॉल ने जो कहा था वो सच कहा था कि राष्ट्रवाद को कमजोर करने का इतिहास राष्ट्रवाद। हरम भी आपको याद होंगे। नहीं तो फिर जब मोहन भागवत कि जिसकी एक ही पत्नी रही हो और उसका हरम ना रहा हो, तो ये तो बादशाहों की और राजाओं की प्रवृत्ति थी, पॉलिटिकल नहीं था। आप अरे राजा राम, राजा हरिश्चंद्र, बहुत से राजा हैं हमारे यहाँ भाई। हाँ, उन सबके हरम है, 10,000 भी 10,000 हरम का मौजूद है राजा हरिश्चंद्र का। रामचंद्र जी के पिताजी, उनका हरम मौजूद है, उसकी तारीख मैं, ये विषय नहीं है, आपने कह दिया इसलिए मैं कोट कर रहा हूं। जहां तक गजनी का आप बात कर रहे हैं और गजनी वो आया और उसने तोड़ा, गजनी को जो लिखे गए लेटर्स यहां से उसको इनवाइट करने के लिए कि मंदिर के अंदर कितना अत्याचार हो रहा है औरतों पे, रानियों के कत्ल हो रहे, उनके रेप हो रहे, और उनके कंकाल मिले नीचे विश्वनाथ टेम्पल में, जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। भारत के हीरो से प्यार नहीं किया जाता। आपके सामने हम अपने हीरो को किस तरह आंकते हैं? प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारा जो जनमानस है वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद करता है या अपेक्षा करता है कि वो दया की भीख नहीं मांगेंगे, वो माफी नहीं मांगेंगे। क्रांतिकारी वो होता है कि जो अपनी शहादत पेश करता है। एक सेकंड पूरा करने दीजिएगा। तो मैं पूरा अभी उदय जी पूरा करने दीजिएगा, मैंने किसी के बीच में मैंने नहीं बोला। अब मुझे देखिए, इतिहास को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि वीर सावरकर जी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन जब यह सच है तो यह भी सच है कि उन्होंने अपनी दया याचिका दाखिल की थी। तो हम एक सच को तो स्वीकार कर रहे हैं और एक सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यह हमारी संकीर्णता है। हमें विराट होना चाहिए, हमें विराट होना चाहिए। विराटता का रूप क्या है? सावरकर जी की याचिकाओं का जो पूरा जो एक उस पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। सावरकर जी शिवाजी नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी चाणक्य नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी कृष्णा नीति के फॉलोवर थे, और उनको गांधी के मूल्यों से तोलना उनके साथ सरासर उनके साथ एक अन्याय है। सावरकर जी ने अपने खुद की किताबों में इसका उल्लेख किया है, माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, अंधकार, अंडमान के अंधेरे से, ये 2 सी किताब उनकी हैं, और दोनों किताबों में उन्होंने अपनी याचिकाओं का उल्लेख किया, और उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ पे कैदियों को समझाता था कि यहाँ सड़कें क्या करोगे, हमें बाहर निकल के, कोई भी युक्ति से बाहर निकल के हमें हमारी जो स्ट्रगल है उसको फिर से स्टार्ट करना है। हमारा उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना। और दूसरे उसके साथ कॉर्पोरेट एविडेंस भी बहुत है। रेजिनल्ड क्रेडॉक नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका लेटर है, उसमें कहते हैं वो कि 1914 का लेटर है कि भाई सरकार सोच रही है कि यहाँ के जो कैदी हैं उनको बाहर समुद्र किनारे टहलने की उनको अनुमति दी जाए, लेकिन साथ में कैवियट डालते हैं कि सावरकर को अनुमति मत देना। सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरे यूरोप में हैं, वो जहाज लेके आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे। आप समझे? तो ऐसे कई प्रमाण है उसके अंदर कि सावरकर की याचिकाएं, उनको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा हमें। एक देखिए, शिवाजी ने अपने जीवन काल के अंदर औरंगजेब को, जिसको शिवाजी का जब देहांत हुआ उस टाइम पे उनकी राज्य की लंबाई कितनी थी मालूम है आपको? उनकी राज्य की लंबाई थी 1600 किलोमीटर। घूर, जहां से मोहम्मद गोरी आया था,
उसका और दिल्ली का जो अंतर है, घूर का और दिल्ली का, उससे ज्यादा। काबुल का और दिल्ली का अंतर है, उससे ज्यादा। गजनी और दिल्ली का अंतर है, उससे ज्यादा। तो ऐसे शिवाजी ने कम से कम 5 अपॉलजी लेटर औरंगजेब को लिखे थे। हर एक के पीछे एक युक्ति थी, एक स्ट्रेटेजी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि पॉइंट आप बता रहे हैं। उनका जो उद्देश्य था वो था हिंदवी स्वराज्य। परिपेक्ष में भी समझना इसके लिए- चाहूंगा, जो 9 लेटर्स पर क्लीवेंसी के, उनका क्या परिपेक्ष था? नहीं, 10 लेटर है, 9 नहीं 10 है। आप जरा फिगर सा गलत बता रहे हो परिपेक्ष आप। समझा 10 दीजिए। लेटर हैं, जी, 10 लेटर है। ऐसे लेटर कई लोगों ने लिखे हैं। उसका परिपेक्ष समझा दीजिए, मैं वो समझना परिप्रेक्ष्य चाहता हूं। यही है, परिप्रेक्ष्य ये है कि गांधी मूल्यों से आप सावरकर के एक्शंस की तुलना, उसको सावरकर के एक्शंस का मूल्यांकन नहीं कर सकते आप। आपको सावरकर के जो उनका जो एक्शन था उसको शिवाजी के मूल्यों से, चाणक्य के मूल्यों से या कृष्णा नीति के मूल्यों से उनको तोलना पड़ेगा। अमीश जी, इसका मतलब ये पूरा जो है, जी, ये पूरा काउंटर षड्यंत्र है। पॉइंट मैं है। मानता हूं कि सावरकर को बदनाम करने का प्रयास ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी अभी तक देखिए की। अमीश देवगन, अच्छा, आचार्य जी, सावरकर को इसलिए बदनाम किया गया खासतौर पर 2000 के बाद क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों की भूख बड़ी कांग्रेस पार्टी नहीं, की। गलत, ये गलत। बिल्कुल यही कारण लगता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो कांग्रेस गांधी की क़यादत में आगे बढ़ी, जो कांग्रेस भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और तमा पंडित नेहरू, इन सब ने अपने बलिदान, अब कुर्बानियां दी। अशफाकुल्लाह खां, अभी सुधांशु जी कह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप जब सावरकर जी को, मैं कह रहा हूं ना कि सावरकर जी का जो योगदान था देश की आजादी में, उसे हम स्वीकार करते हैं। वो क्रांतिकारी थे। अगर कोई सावरकर को कायर कहता, बुजदिल कहता, भगोड़ा कहता, गद्दार कहता, मैं उसके खिलाफ हूं। राहुल जी कहते मैं हैं, सहमत नहीं हूं। राहुल जी कहते हैं। लेकिन अगर सावरकर जी ने जो माफी मांगी है, हमारा जो देश का जनमानस है, भारत का नहीं पूरे विश्व का, वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, आप जब कहते हैं कि जब गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, तो आप जब सावरकर जी की बात करते हैं तो आप कहते हैं साहब दया याचिका उन्होंने इसलिए दाखिल की ताकि गांधी जी ने कहा था, और एक तरफ आप गांधी की आइडियोलॉजी को कंडेम कर रहे हैं। आप गांधी को नहीं मानते, आप गांधी के खिलाफ हैं, तो आप साफ कहिएगा। किसी ने नहीं तो बोला नरेंद्र गांधी मोदी के जी से खिलाफ। कहिएगा। नहीं, एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी से कहिएगा। जहां तक प्रेम प्रसंग की बात करी, लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, अरे भाई आप ये भी तो देखिएगा, मीरा के इतिहास को किसने बदला? प्रेम प्रसंग उनका भी है। यहां तक कि रसखान ने कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के तमाम कविताएं लिखी। यहां तक कि राधा कृष्ण का कोई इतिहास बदलने का रसखान का प्रयास, नाम है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? रसखान का क्या नाम है? आप ये कहना चाहते हैं सुधांशु जी, पॉइंट तो वही है कि कांग्रेस रसखान का पार्टी नाम ही में- नहीं है। नो, नो, पॉइंट तो वही है कि भगवान रसखान कृष्ण कहता के है, बारे में रसखान या फिर राधा के बारे में कोई नहीं बताता। रसखान किताबों में क्यों पढ़ा नहीं जाता बताता? है। ये किताबों किस किताब में, इतिहास की किताब इतिहास बदला में, गया। किस इतिहास की किताब में है वहां पर लिखा रसखान हुआ? का नाम कौन जानता है? ठीक है, ठीक रसखान है। का नाम कौन जानता है? बताओ मुझे। सुधांशु कितने लोग त्रिवेदी। जानते हैं? रसखान बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे, सैयद इब्राहिम रसखान, और वो इस सीमा तक उनकी भक्ति थी कि उन्होंने लिखा, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन, और पाहन हो तो वही गिर के जो धरो कर छत्र